हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस, ठीक है। कोई भी एग्जाम आता है हमारा, यदि हिंदी का होता है या संस्कृत का होता है तो हमको इस पर निबंध पूछ देता है, ठीक है। और इसी निबंध को देखते हुए हम आपको कोरोना वायरस पर निबंध बताने जा रहे हैं, जो कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको होने जा रहा है, ठीक है। और इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का निबंध लिखने में, कोई भी निबंध लिखने में आपको परेशानी ना होगी, ठीक है। सबसे पहले आज का मेन मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका यानी कि परिचय, क्या चीज, परिचय। सबसे पहले यह कोरोना वायरस का परिचय कर लेते हैं कि इसका क्या है और इसको हम कैसे जानते हैं, ठीक है। तो कैसे है, तो ये इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यानी कि जिसे जिसे कोविड, ठीक है, कोविड 19 के नाम से जाना जाता है। कोविड 19 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस यानी कि इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है, कोविड 19 के नाम से जाना जाता है। कोई भी अगर आपको निबंध लिखने के लिए यदि आपको बोल दिया जाए ना, तो सबसे पहले उसके बारे में आप जितना जानते हैं उतने अच्छे से बना करके उसको लिख दीजिए। इसी का नाम निबंध होता है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम में यदि आपको 250 से 300 वर्ड में शब्द में आपको कहा जाता है, तो इसका मतलब वह जो आप जितने भी आप लिखे हुए हैं उसमें आपको गिन करके 300 शब्द पुर जाना चाहिए। जैसे एक कोरोना हो गया, एक वायरस हो गया, एक जिसे हो गया कोविड 19 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 300 शब्द अंतिम में गिन करके आपको हम पूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, कोविड 19 जिसको यानी कि कोरोना वायरस जिसे कोविड 19 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह क्या है, यह एक वायरस जनित यानी कि वायरस के द्वारा वायरस जनित नई बीमारी है। नई बीमारी है, जो यह बीमारी के हम परिचय लिख रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा भी हम डिटेल केवल अभी हम बता देंगे, ठीक है, कंप्लीट रूप से। जो यानी कि चीन देश है, चीन के वुहान नामक शहर से फैली है। कौन से शहर से फैली है, तो चीन के वुहान नामक शहर से फैली है, ठीक है। यह बीमारी सर्वप्रथम चमगादड़ में फैला। चमगादड़ में फैला, ठीक है। इतना यह आप यानी कि परिचय के रूप में इसको लिख दीजिए। यह इतना इसका परिचय हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम इसका लक्षण अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद इसका जो है ना लक्षण लिखेंगे, ताकि हम इसका लक्षण क्या है, यानी कि यह कोरोना वायरस जो है इसका लक्षण हम लोग कैसे जानते हैं। जो किसी को कोरोना हो गया है तो उसके लक्षण को यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसका लक्षण में हम लोग क्या जानते हैं, तो शुरुआती लक्षण जो था उसी लक्षण को अभी भी हम लोग लेकर के चलते हैं। यानी कि इस बीमारी में क्या था, यानी कि इस बीमारी में व्यक्ति को सूखा खांसी, बुखार, सर्दी के सामान्य लक्षण
सर्दी के सामान्य लक्षण, ठीक है, होते हैं अंततः सांस नली संक्रमण से, ठीक है, व्यक्ति असमय काल के साथ मृत्यु के मुंह में चला जाता है। यानी कि व्यक्ति को असमय मृत्यु हो जाता है, ठीक है। क्या इतना हम, यानी कि सबसे पहले किसी भी चीज को जो हम लिख रहे हैं ना, कोई भी चीज पे निबंध लिखेंगे तो उसका परिचय सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद यदि जिससे संबंधित हुआ है तो यह कोरोना वायरस है तो इसका लक्षण होता है, तो इसी कारण इससे लक्षण इसका है तो इसके लक्षण को हम बता दिए हैं, ठीक है। और इसी में अभी और लिखेंगे, ठीक है, यह बीमारी छींकने, थूकने, ठीक है, छींकने, थूकने एवं छूने से फैलता है। यह बीमारी क्या चीज से फैलता है? छींकने, थूकने एवं छूने से लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी जो है, यह बीमारी का फैलाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको, यानी कि अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका रोकथाम कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि रोकथाम। ये कोरोना वायरस का रोकथाम का क्या उपाय है? तो जितने भी रोकथाम आप लोग जानते हैं उतने रोकथाम को इसमें लिख सकते हैं, चाहे आपको जितना आए, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना बड़ा लिख दीजिए। यानी कि इसकी रोकथाम के लिए, सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। हम सभी को सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को पालन करना चाहिए एवं भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे और करने की जरूरत पड़ रहा है, रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है कि मास्क पहनना चाहिए। हम हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर लेकर घूमना चाहिए, हमेशा अपने साथ सैनिटाइजर रखना चाहिए। प्रत्येक 20 मिनट पर यानी कि क्या चीज़ करना चाहिए, यानी कि हाथों की धुलाई करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यानी कि इससे हानि क्या चीज़ हुआ है, तो हानि भी हम लोग लिख देंगे कि कोरोना के कारण पूरी देश की, यानी कि पूरे विश्व की आर्थिक प्रगति जो ढीली पड़ गई है, यह सब बात को जितने भी है तो ये सब सारे चीज़ों को लिख देंगे। और उसके बाद इसमें गिन लेंगे कि कितना
यानी कि हो गया है, शब्द हो गया है। तो इसी में हम लोगों को लगता है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, और जितना ज़्यादा लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है कि पूरे पूरे 300 शब्द पुर जाना चाहिए आपको, यानी कि शब्द की लिखावटी में कोई कमी नहीं दिखना चाहिए, इतना आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपकी कोई भी समस्या का हम समाधान कर सके। फिर धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।